बच्चों, इस वीडियो में हम एस ब्लॉक का एक और टॉपिक डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, वन मोर टॉपिक फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज और नेचर्स। कंपाउंड्स एंड देयर नेचर्स किसके लिए? एल्कली मेटल्स के लिए। यानी एल्कली मेटल्स कैसे कंपाउंड, कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, और उनके जो नेचर्स हैं वो क्या है, नेचर उनका क्या है। नेचर से मतलब ये है कि वे एसिडिक हैं, बेसिक हैं, न्यूट्रल हैं, थर्मली स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल हैं, लेस सॉल्युबल हैं। ये सारी बातें अंडर नेचर हम इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किस बात की? इस बात की शुरुआत करते हैं। जनरली दे फॉर्म्स electrovalent compounds, means alkali metals form electrovalent compounds. Only lithium forms some covalent compounds. Means जो एल्कली मेटल्स हैं जनरली ये बनाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। केवल लिथियम है जो कुछ कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। उसके रीजंस हैं, बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड। सम कंपाउंड्स एंड देयर नेचर कैन बी एक्सप्लेन एज बिलो। मतलब कुछ है कंपाउंड्स की जो नेचर, कंपाउंड्स और उनके नेचर को हम आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। एल्कली मेटल्स 3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। Alkali metals form 3 types of oxides: normal oxides, peroxides and superoxides. Normal oxides, peroxides and superoxides. ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड्स। तो अब हम इनको बारी बारी से ऑक्साइड्स को डिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, इनका जनरल फॉर्मूला होता है M2O। M2O इज द जनरल फॉर्मूला किसके लिए? नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स के लिए। सारे के सारे एल्कली मेटल्स ये बनाते हैं। ऑल एल्कली मेटल्स फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स। जैसे हम बात कर सकते हैं, M2O है जनरल फॉर्मूला, तो Li2O, Na2O, K2O, दीज आर नॉर्मल ऑक्साइड्स। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमें याद करके रखने हैं। ये थर्मली स्टेबल होते हैं, पहली बात ये याद करके रखनी। थर्मली स्टेबल का मतलब आप इनको हीट करिए, कोई चेंज नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं होता। ठीक है, तो दे आर थर्मली स्टेबल। दे आर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। कैसे पता लगता है? हमें पता लगता है दे गेव एल्कलीज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। जब इनको वाटर में आप डिसॉल्व करिए, तो क्या मिलते हैं हमें? हमें मिलते हैं एल्कलीज। ठीक है, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करिए in water, we get potassium hydroxide, KOH. K2O, potassium oxide is dissolved in water. It reacts with water to give potassium hydroxide. Potassium hydroxide क्या है? एक एल्कली है। अब ये एल्कली बना रहे हैं कौन? ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। कोई भी लिथियम ऑक्साइड तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये सब बनेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके? पेरोक्साइड्स की। ये है जनरल फॉर्मूला M2O2 टाइप। M2O2 टाइप पेरोक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, M2O2 टाइप पेरोक्साइड्स बनते हैं। M2O2 टाइप पेरोक्साइड्स। All alkali metals form peroxides. ये बात ध्यान रखनी है। All alkali metals form peroxide other than lithium. केवल लिथियम का पेरोक्साइड नहीं होता है, सिर्फ लिथियम पेरोक्साइड नहीं बनाती, और बाकी सारे एल्कली मेटल्स सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब बनाते हैं। ठीक है, जैसे Na2O2, K2O2, सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम पेरोक्साइड, एसेट्रा। बेटा एक बात जरूर ध्यान रखनी है, पेरोक्साइड का मतलब ये कतई नहीं होता है कि O2 हो तो पेरोक्साइड।
O2 हो तो परऑक्साइड बिल्कुल नहीं होता है। वास्तव में परऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, O2 -2 चार्ज हो, वो परऑक्साइड है। ये जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है उसमें सिर्फ O होता है, इसकी वैलेंसी होती है -2। परऑक्साइड में ये होता है और इसको हम सिंपली लिखते हैं, इसकी वैलेंसी होती है -2। ये होता है आपका परऑक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं। उसकी वजह बता देते हैं क्या, कि जब इनको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे गिव एल्कली, सो एल्कलाइन है। एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस H2O2, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये पेरोक्साइड्स भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे हमने रिएक्शन किसका, पोटेशियम पेरोक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव एल्कली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी जो एल्कली मेटल का कोई पेरोक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो मिलेगा हमें एक एल्कली और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो एल्कली मिला तो एल्कलाइन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड थर्ड वन सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड MO2 टाइप सुपर ऑक्साइड्स, MO2 ये कैसा होता है, O2 -1 चार्ज होता है ये। तो अब देखिए O2 का मतलब नहीं होता है पेरोक्साइड, O2 का मतलब पेरोक्साइड भी हो सकता है, सुपर ऑक्साइड हो सकता है और ऑर्डिनरी ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। आगे चलिए काहे पे डिपेंड करते हैं, वैलेंसी पे डिपेंड करते हैं। पेरोक्साइड O2 -2 है वैलेंसी, सुपर ऑक्साइड O2 -1 है वैलेंसी। ठीक है, यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, केवल पोटेशियम और सीजियम ही सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे KO2 और CH2 ये दो हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, इनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, वाटर में हम डिसॉल्व करें तो जैसे सुपर ऑक्साइड पोटेशियम को वाटर में डिसॉल्व करें तो एल्कली मिल रहा है, सो एल्कलाइन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रही है और ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन गैस भी बन रही है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, बिकॉज दे आर ओनली एल्कलाइन, एल्कलाइन एल्कली देते हैं ऑन डिसॉल्विंग वाटर। बट पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड कैसे होते हैं, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। वजह क्या होती है कि जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एल्कली बनाते हैं तो एल्कलाइन हो गए, और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी देते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, चलिए सेकेंड वन, हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, MOH type hydroxides. Alkali metals form MOH type hydroxides. They are strong bases, strong bases, strong bases they are. Water soluble, perfectly water soluble. यानी ये जो क्या है, सारे के सारे strong bases हैं, water soluble हैं. So they are termed as alkalis. और इसीलिए इन्हें जो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स होते हैं इन्हें एल्कली कहा जाता है, बिकॉज वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कलीज। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं तो इनको एल्कली कहा जाता है। ठीक है, जनरली दे आर थर्मली स्टेबल, यानी इनको आप हीट करिए, इनको आप हीट करिए तो इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ओनली लिथियम हाइड्रोक्साइड, ओनली लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, गिव ऑक्साइड एंड वाटर। देखिए ये MOH टाइप है तो इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसेट्रा एसेट्रा। बिकॉज हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी जो होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी OH जो आयन है इसकी वैलेंसी -1 होती है, और एल्कली मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है, तो हो गया NaOH। ठीक, ओनली लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। तो जब लिथियम हाइड्रोक्साइड को हम डिकम्पोज करेंगे तो बनेगा लिथियम ऑक्साइड एंड वाटर। ये इसका सिंपल रिएक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स M2CO3 टाइप्स कार्बोनेट, M2CO3 टाइप कार्बोनेट। बिकॉज देखिए कार्बोनेट का वैलेंसी होता है -2, एनायन है एक, इसकी वैलेंसी होती है -2, और एल्कली मेटल्स की है +1, तो फॉर्मूला हुआ M2CO3, M2CO3। जैसे कि हम बात कर सकते हैं लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एसेट्रा, Li2CO3, M2CO3,
Na2CO3 M2CO3 एसेट्रा एसेट्रा। ये कार्बोनेट कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनके एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ये बात याद रखनी पड़ेगी स्पेशली, दे आर बेसिक इन नेचर। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दे आर एक्वस सॉल्यूशंस आर बेसिक इन नेचर। यानी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से कार्बोनेट्स के, एल्कली मेटल कार्बोनेट्स के जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं वे कैसे होते हैं? एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, वे रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इन विच वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म। भाई जब हाइड्रोलिसिस होती है तो एक वीक एसिड बनता है और स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्यूशन एल्कलाइन होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। मीन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो न्यूट्रल होगा। ये बात हमें याद रखनी होती है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एक सॉल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर टू गिव an acid and base. Acid is formed, that is H2CO3, because कार्बोनेट्स जो है वे H2CO3 कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं। कौन? कार्बोनेट्स भी और बाइकार्बोनेट्स जो नेक्स्ट स्टेप पे हम लाने वाले हैं। और साथ में बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप जानती हो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। यह है वीक एसिड और यह है स्ट्रॉन्ग बेस। सो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, दिस इज अबाउट कार्बोनेट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स के बारे में। बाइकार्बोनेट्स के बारे में बताने से पहले हम एक छोटी सी बात और बता दें। किसके बारे में? कार्बोनेट्स के बारे में। जो पिछला हेडिंग था उसमें हम थोड़ा सा मिस कर गए हैं। वो क्या होते हैं? कार्बोनेट्स जो होते हैं थर्मली स्टेबल्स होते हैं। यहां पे हम बात कर लेते हैं। कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल मीन्स कार्बोनेट्स को आप, एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स को आप हीट करिए वे डिकम्पोज नहीं होते हैं। ओनली लिथियम कार्बोनेट गिव लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग ड्यू टू डिकम्पोजिशन। लिथियम कार्बोनेट on heating, lithium oxide and carbon dioxide। ठीक है, बाकी कार्बोनेट्स के बारे में हम बता लिए। ये आप थोड़ा सा और एडिशनल ले लीजिए आप। बिफोर बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल। ओनली लिथियम कार्बोनेट गिव लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग ड्यू टू डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये बात हो गई आपकी, ये बात हो गई कार्बोनेट्स के बारे में। अब हम वापस लौट के आते हैं। हम बात करते हैं किसके? बाइकार्बोनेट्स नाइट्रेट्स एंड हाइड्राइड्स। और उसके बाद में बात करेंगे हम सल्फेट्स एंड हैलाइड्स के बारे में, क्लोराइड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स। इनका जो जनरल फॉर्मूला है MHCO3, मींस एल्कली मेटल फॉर्म MHCO3 टाइप बाइकार्बोनेट। जैसे कि हम बात करें लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। बेटा इनको बाइकार्बोनेट के अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसेट्रा एसेट्रा। हाँ, कार्बोनेट परफेक्टली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये जो बाइकार्बोनेट होते हैं रिस्पेक्टिवली कम सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, लेकिन फिर भी जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा
वो बेसिक इन नेचर ही होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बोनेट्स का होता है वैसे ही बाइकार्बोनेट्स का भी होता है। उसका भी रीजन ये है, ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ये सॉल्ट वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाते हैं और बनता क्या है, इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वीक एसिड बनता है और स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, इन विच अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर फॉर्म्ड। जैसे हम बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बात करें, ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये देगा हमें H2CO3 और देगा NaOH। ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 वीक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, सो सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। जनरली दे आर थर्मली अनस्टेबल, यानी जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये थर्मली अनस्टेबल हैं एंड गिव रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स, यानी बाइकार्बोनेट्स क्या देगा, रिस्पेक्टिव कार्बोनेट देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कब देगा, ऑन हीटिंग ड्यू टू डिकम्पोजिशन, यानी ऑन हीटिंग ये जो होते हैं कार्बोनेट्स सॉरी बाइकार्बोनेट्स वे डिकम्पोज हो जाते हैं। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे बात कर लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट on heating it gives respective carbonate, means sodium bicarbonate, so sodium carbonate is formed with water and carbon dioxide, with water and carbon dioxide। इनका मतलब यह है कि आप किसी भी एल्कली मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दीजिए तो उसका रिस्पेक्टिव कार्बोनेट, यानी लिथ सोडियम से करोगे तो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पोटेशियम, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूर बनेंगे। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखने की है, ये एक्सेप्शनल है, लिथियम में ज्यादातर आपको एक्सेप्शनल मिलेंगे, लेकिन लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऑक्साइड देता है, कार्बोनेट नहीं देता है, ये देता है ऑक्साइड। मींस ऑन हीटिंग लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वी गेट लिथियम ऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी सारे देते हैं कार्बोनेट, लिथियम देता है ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज सम एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की बात करते हैं। MnO3 टाइप, MnO3 टाइप नाइट्रेट्स बनते हैं। जैसे कि हम बात कर लें लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, MnO3 टाइप नाइट्रेट्स ये कैसे होते हैं, ये जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, याद रखना है। सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, छोटी सी बात है। क्यों होता है, क्योंकि यहां के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, इनका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, नाइट्रेट्स का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर थर्मली अनस्टेबल, वही बात है जैसे बाइकार्बोनेट, ये थर्मली अनस्टेबल है। थर्मली अनस्टेबल का मतलब होता है कि इनको अगर हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, और डिकम्पोज होंगे तो क्या देंगे, ये गिव रिस्पेक्टिव नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन गैस, रिस्पेक्टिव नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन गैस। कैसे, ऐसे सोडियम नाइट्राइट ऑन हीटिंग sodium nitrate on heating give sodium nitrite and oxygen gas. This is general reaction. यहां पे पोटेशियम नाइट्रेट तो पोटेशियम नाइट्राइट बनेगा, सोडियम नाइट्रेट तो सोडियम नाइट्राइट बनेगा, और जो भी होगा उसका नाइट्राइट बनेगा। लेकिन एक बात फिर यहां पे लिथियम के साथ फिर प्रॉब्लम है, लिथियम का एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है। क्या होता है, लिथियम नाइट्रेट गिव्स lithium oxide, just similar to lithium hydrogen carbonate। lithium nitrate भी अलग तरीके से डिकम्पोज होता है, और वो होता है lithium nitrate on heating it gives lithium oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas। on balancing we get this equation। तो ये फर्क है, सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्राइट, लिथियम नाइट्रेट लिथियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिथियम ऑक्साइड। दीज आर सम डिफरेंट बिहेवियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्राइड्स,
hydrides, what the meaning of hydrides? This type of hydrides, MH type hydrides, they are ionic in nature. वाटर सॉल्वर होते हैं, ये वाटर सॉल्वर होते हैं, इनका नेचर बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर भी होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी वजह क्या होती है कि जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किसको, किसी भी मेटल हाइड्राइड यानी एल्कली मेटल हाइड्राइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक एल्कली बनाते हैं, तो ये एल्कली बेसिक इन नेचर हो गए, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, सो रिड्यूसिंग इन नेचर हो गए। ऐसे होती है रिएक्शन। देखिए, सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट्स टू वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लीजिए भैया, क्या हुआ, रिएक्शन करी हाइड्राइड ने, बना हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड बना तो इसका मतलब ये बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर हो गए, और हाइड्रोजन गैस बनी यानी ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो कर रही है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं सल्फेट्स के बारे में। देखिए, सल्फेट्स, एल्कली मेटल्स फॉर्म M2SO4 टाइप सल्फेट्स। इनकी क्वालिटी क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है। एक्वा सॉल्यूशन इनके न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होने की वजह क्या है, इनका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ओनली लिथियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, लिथियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, लिथियम सल्फेट वाटर इनसॉल्युबल है। All these compounds are thermally stable, means lithium sulfate Li2SO4, sodium sulfate, potassium sulfate, etc. ये सब के सब वाटर सॉल्युबल हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल है। इनके बारे में हमें इतना ही इंट्रोडक्शन, इतना ही याद रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं हैलाइड्स। हैलाइड्स का मतलब कंपाउंड्स विद हैलोजेंस, कंपाउंड्स मेड विद हैलोजेंस, ये MX टाइप हैलाइड्स होते हैं। वजह ये है ना कि एल्कली मेटल की वैलेंसी 1 है और हैलोजन की वैलेंसी भी 1 है, -1 +1, तो ये हो गया MX टाइप हैलाइड्स बनाते हैं। ये चार हैं, जनरली चार हैं, MF मेटल फ्लोराइड्स, MCl मेटल क्लोराइड्स, MBr मेटल ब्रोमाइड्स, MI मेटल आयोडाइड्स। जैसे लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड, एसेट्रा। ये सब एग्जांपल्स हैं। इनके बारे में हम कुछ बातें स्पेशली याद रखनी है। ये वाटर सॉल्युबल हैं, जैसे ये एक्वस सॉल्यूशन इनके जो है वो न्यूट्रल है। क्यों है, क्योंकि वही रीजन है कि यहाँ पे साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। दे आर वाटर सॉल्युबल, एक्वस सॉल्यूशंस आर न्यूट्रल ड्यू टू नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्लियर, ये एग्जांपल्स हैं। यहां पे एक बात ध्यान रखें, ओनली लिथियम फ्लोराइड दैट इज वाटर इनसॉल्युबल। जैसे यहां पे है ना, ओनली लिथियम सल्फेट दैट इज वाटर इनसॉल्युबल, जैसे लिथियम फ्लोराइड वाटर इनसॉल्युबल है। दे आर थर्मली स्टेबल, जस्ट लाइक सल्फेट्स, दे आर थर्मली स्टेबल। दिस इज explanation of compounds and their nature.